हरे कृष्णा। भगवद गीता चैप्टर 18 श्लोक नंबर 63। इस श्लोक को हम लोग थोड़ा सा आज दोबारा डिस्कस करके फिर आगे बढ़ेंगे। कल हमने थोड़ा सा टच किया, तो विस्तार से नहीं बताया। इति ते ज्ञानमाख्यातं भूयात् भूयतरं मया विमृशेत शेणा यथेच्छसि तथा कुरु। इस प्रकार मैंने तुम्हें गुह्यतर ज्ञान बतला दिया, इस पर पूरी तरह से मनन करो और अब तो चाहो सो करो। इस श्लोक में हम सकल चर्चा हुआ। इसमें इति शब्द है, मैंने जैसे कल बताया। इति शब्द जब शास्त्रों में आता है तो समझना चाहिए कि कोई बड़ा चैप्टर चल रहा था, वो समाप्त हो रहा है, इसलिए इति शब्द आता है। तो इस प्रकार मैंने तुमको पूरा ज्ञान दे दिया। ज्ञानम आख्यातम, मुझे जो जो बोलना था तुमको बोल दिया। गोपनीय ज्ञान भी दे दिया, अति गोपनीय ज्ञान भी दे दिया, सब दे दिया। अभी तुम इसके ऊपर चिंता करो, विमर्श। विमर्श मतलब विचार करो। मैंने जो बोला इसके ऊपर तुम विचार करो। अशेषण, अशेषण मतलब अच्छी तरह से पूरा विचार करो, बहुत अच्छे से विचार करो। और उसके बाद यथेच्छ से तथा करो। उसके बाद विचार करने के बाद तुमको जैसा अच्छा लगे वैसा करो। यथेच्छ से तथा करो, ये शब्द इम्पोर्टेंट है। ये यथेच्छ से तथा करो वर्ड बहुत इम्पोर्टेंट है। भगवान पहले तो गीता में कई बार बोले अर्जुन को कि तुम युद्ध करो, उठो उठो और युद्ध करो। ये तो भगवान पहले बोल चुके हैं, लेकिन अभी भगवान ये नहीं बोल रहे कि तुमको जो इच्छा करो। अभी ये नहीं बोल रहे कि तुम युद्ध करो। अभी भगवान बोल रहे हैं कि मैंने तुमको सब बताया है, तुम विचार करो और तुमको जो अच्छा लगे वो करो। इससे ये साबित होता है भगवान जीवों की स्वतंत्रता को छीनते नहीं। बद्ध जीवों के अंदर एक स्वतंत्रता दे के रखी है भगवान ने, उसको भगवान हस्तक्षेप नहीं करते स्वतंत्रता को। भगवान हमें अच्छा बुरा ज्ञान दे देंगे, लेकिन क्या करना है ये हमको ही डिसाइड करना होगा। इसमें भगवान हस्तक्षेप नहीं करते। इससे ये साबित होता है यथेच्छ से तथा करो, तुमको जो अच्छा लगे वो करो। भगवान ये नहीं कहा कि तुम युद्ध ही करो, लेकिन बहुत स्ट्रॉन्ग एडवाइस दिए कि अगर तुम मेरी बात नहीं सुनोगे तो विनाश होगा, ये बोल दिए। मतलब फलाफल अच्छे से बता दिया। तो अपने अहंकार पे चलोगे तो ऐसा होगा, मेरी बात सुनोगे तो ये होगा, सब बता दिया। अभी भगवान कहते तुमको जो ठीक लगे वो करो। भगवान ने कर्म योग बता दिया, ज्ञान योग बता दिया, बुद्धि योग, भक्ति योग, अष्टांग योग सब बताया। अभी भगवान अर्जुन के ऊपर छोड़ रहे। अर्जुन विचार करना है अर्जुन को कि उसके लिए क्या अच्छा। ये ये पॉइंट है श्लोक में, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये खाली अर्जुन के लिए नहीं, हम सबके लिए है। भगवान
कहते हैं कि मेरे भक्त बनो, मेरे धाम आ जाओ, मेरा नाम जप करो, कीर्तन करो। भगवान कहते हैं, एडवाइस करते हैं, लेकिन फोर्स नहीं करते हैं किसी जीव को। भगवान कहते हैं कि ये अच्छा होगा तुम्हारे लिए, ऐसा करने से ये लाभ होगा, लेकिन डिसीजन लेने का वो जीवात्मा के ऊपर ही छोड़ देते हैं। क्यों? क्यों भगवान ने स्वतंत्रता दे के रखी है? ये तो हमने बहुत बार चर्चा कर चुके हैं। जीवात्मा एक लिविंग बीइंग है, उसकी इच्छा के अनुसार उसको चलना चाहिए। अगर लिविंग एंटिटी जो चेतन वाला चेतनामय कोई चीज है, उसको अगर आप फिक्स कर देंगे कि ऐसा ऐसा ही करना होगा, तो वो तो खिलौना हो गया। जैसे खिलौना में आप चाबी भर देंगे, तो चाबी भर देंगे खिलौना में, तो फिर वो खिलौना जैसा आपने उसकी प्रोग्रामिंग करेंगे वैसे ही चलेगा खिलौना। जैसे रोबोट, रोबोट बना दे, रोबोट क्या है? जैसा प्रोग्रामिंग करेंगे वैसा ही चलेगा। रोबोट को बोलेंगे राइट में जाओ, लेफ्ट में जाओ, जैसा प्रोग्राम वैसे चलेगा। तो हम लोग रोबोट हो जाएंगे अगर हमको ऐसा बांध दे भगवान कि उनकी इच्छा से करना, क्योंकि वो भगवान एब्सोल्यूट है, सुप्रीम परम है। अगर वो अपनी इच्छा के अनुसार हम लोग को चलाना शुरू करे तो हम लोग रोबोट हो जाएंगे। इसलिए चेतना फिर जड़ पदार्थ, रोबोट मतलब मैटर, जड़ पदार्थ हो गया, चेतना नहीं रह गया उसमें। और यहाँ पर एक शब्द आया गुह्यात गुह्यतरम, मतलब अ, भगवान ने गोपनीय बताया और गुह्यतर, लेकिन एक शब्द अभी इसमें इंक्लूड नहीं है। वो क्या है? गुह्यतम। गुह्यतम इसमें नहीं है, गुह्यतर तक बताया। जो पिछले श्लोकों में जो हमने चर्चा की, निष्काम कर्म, ब्रह्म साक्षात्कार, लास्ट में परमात्मा का डिस्कशन हुआ एंड में, वो गुह्यतर तक आता है। परमात्मा का डिस्कशन गुह्यतर ज्ञान में आता है। गुह्यतम अभी भगवान हम आगे सुनेंगे। अगला श्लोक, सर्वगुह्यतमं भूया शृणु मे परमं वचः, इष्टोऽसि मे दृढमिति ततो वक्ष्यामि ते तम्। चूंकि तुम मेरे अत्यंत प्रिय मित्र हो, अतएव मैं तुम्हें अपना परम आदेश, जो सर्वाधिक गूढ़ ज्ञान है, बता रहा हूँ। इसे अपने हित के लिए सुनो। सर्वगुह्यतमं भूया शृणु मे परमं वचः। पिछले श्लोक में भगवान ने ऑलरेडी कह दिया कि मैं सब कुछ बोल चुका हूँ, अभी तुमको जो अच्छा लगे वो करो। या ये बोल के भगवान को वैसे रुक जाना चाहिए और वेट करना चाहिए अर्जुन क्या डिसाइड कर रहा है। यही नियम है ना, आप जब आपने क्वेश्चन दे दिया तो आंसर का वेट करना होगा, यही तो नियम है। तो जब कृष्ण ने कह दिया अर्जुन को कि तुम्हें जो अच्छा लगे करो, उसके बाद इंतजार करना था कि कृष्ण अर्जुन अभी क्या डिसाइड करता है। लेकिन ऐसा लग रहा है कि अर्जुन ने कृष्ण की ये बात सुन के अर्जुन कंफ्यूज हो गए, कंफ्यूज हो गए अर्जुन। अर्जुन अपने आप में डिसाइड नहीं कर पा रहे थे। यथेच्छसि तथा कुरु, तुमको जो अच्छा लगे वो करो, बोला भगवान ने, तो अर्जुन कंफ्यूज हो गया कि मैं क्या करूं, क्योंकि 700 श्लोक बोले गए हैं, 700 श्लोक में कितने कितने उपदेश दिए गए हैं, इसको पूरा विचार करना है और विचार करके डिसाइड करना है।
तो अर्जुन अभी भी कंफ्यूज हो रहा है। कितनी बार भगवान ने अलग-अलग उपदेश दिए, कभी कर्म करने को कहा, कभी ज्ञान, कभी ध्यान करने को कहा। फिर बार-बार युद्ध करने को भी बोल रहे हैं, साथ में ध्यान करने को बोल रहे हैं। युद्ध करने को बोल रहे हैं, फिर बोलते हैं कि मेरे चित्त मुझ में चित्त लगाओ, मेरे लिए सिर्फ कर्म करो। तो अर्जुन बहुत भयंकर कन्फ्यूजन में चला गया, ये सुन के कि तुमको जो इच्छा करो। तो अर्जुन का फेस देख के कृष्ण समझ गए कि अर्जुन कंफ्यूज हो रहा है, वो सिलेक्ट नहीं कर पा रहा है। इनडायरेक्ट अर्जुन ये बोला कि कृष्ण तुम्हें बता दो। तो फिर भगवान को दया आ गई, भगवान को दया आ गई। आउट ऑफ कंपेशन भगवान ने खुद बता दिया। यद्यपि भगवान को वैसे देखेंगे तो बताना नहीं चाहिए, क्योंकि आपको एग्जाम देना है, आपको सब क्वेश्चन दे दिया है, आपको सब स्टडी करवा दिया, क्वेश्चन दे दिया है, आंसर सब पता है, अभी आपको एग्जाम देना है। अभी इसमें भगवान को बीच में नहीं आना चाहिए। लेकिन आउट ऑफ कंपेशन भगवान को अर्जुन के ऊपर दया आ गई और लगा कि उसका मुंह सूखते जा रहा है, वो समझ नहीं पा रहा है क्या करना है, नहीं करना है। तो भगवान ने बोला ठीक है। भगवान बोलते इष्टो असि में, तुम मेरे बहुत प्रिय हो। वैसे तो मुझे नहीं बोलना चाहिए, वैसे तो मुझे नहीं बोलना चाहिए कि क्या कर रहा है, लेकिन इष्ट मतलब बहुत प्रिय, तुम मेरे बहुत प्रिय हो। दृढ़ दृढ़ मतलब तुम मेरे एकदम पक्के पक्के मेरे भक्त हो, बहुत मेरे बहुत प्रिय हो। इसलिए तुम्हारे हित के लिए, ये मेरा कोई इसमें इंटरेस्ट नहीं है, मेरा कोई इसमें इल मोटिवेशन नहीं है, तुम्हारे हित के लिए मैं जितना भी उपदेश दिया था अभी तक, उसमें से बेस्ट क्या है वो मैं तुमको बता देता हूँ। जैसे अगर आपका एग्जाम होता है, आपको अगर 500 क्वेश्चन दे दिया, 500 क्वेश्चन है, इसमें से आएगा तो प्रभु इतना पढ़ नहीं पाएंगे, थोड़ा सा इम्पोर्टेंट कौन सा है मार्क करवा दीजिए, ये वो हम लोग इतना याद नहीं रख पाएंगे। तो अर्जुन भी ऐसा ही हुआ कि भाई जो भी आपने बोला सबसे इम्पोर्टेंट क्या है उसको मैं थोड़ा याद कर लेता हूँ। तो भगवान कहते हैं तुम मेरे इष्टो असी, बहुत प्रिय हो, दृढ़, बहुत पक्के, ते हितम, तुम्हारे कल्याण के लिए मैं भूय दोबारा बोल रहा हूँ, ध्यान से सुनो। अभी तुमको ऐसे भूल नहीं जाना चाहिए। मैंने ऑलरेडी जब भगवान ने प्रवचन किया तो भगवान ने जब जब इम्पोर्टेंट बात कही तब भगवान ने बोला था कि ये इम्पोर्टेंट है। भगवान जब भी गीता का प्रवचन कर रहे थे तो बोल रहे थे कि ये गुप्त है, ये गोपनीय है, गुह्य है, ये गुह्यतर है, गुह्यतम है। गुह्यतम शब्द भगवान ने कई बार यूज किया है, तो उसको मार्क करना चाहिए था। जब भगवान ने बोला कि गुह्यतम, गुह्यतम मतलब मोस्ट कॉन्फिडेंशियल, उसको मार्क करना चाहिए था, लेकिन मिस कर दिया मार्क करना। तो भगवान बोलते ठीक है मैं दोबारा बोल रहा हूँ, सेकंड टाइम, तुम अभी बहुत ध्यान से सुनो, मैं रिपीट कर रहा हूँ। तो गुह्यतम, सर्व गुह्यतम, गुह्य मतलब गोपनीय, गुह्यतर मतलब और गोपनीय, और गुह्यतम मतलब बहुत गोपनीय, अत्यंत गोपनीय। तो अत्यंत गोपनीय उपदेश क्या था अभी तक मैंने जो कहा था उसमें, वो मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ। भूय भूय मतलब दोबारा, भूय मतलब दोबारा बोल रहा हूँ। शृणु, अभी तुम ध्यान से सुनो। परमम वच, ये मेरा फाइनल, परम मतलब फाइनल, फाइनल इंस्ट्रक्शन है, एकदम फाइनल, लास्ट एंड फाइनल, इसके ऊपर और कुछ नहीं है पूरे गीता में।
इसलिए तुम इसको ध्यान से सुनो। तो अभी इस श्लोक के आधार पे आप ये समझ सकते हैं कि नेक्स्ट श्लोक कितना इंपॉर्टेंट होगा, है कि नहीं? ये बात आप लोग को एक्सप्लेन करना होगा कि जो 65 नंबर श्लोक इंपॉर्टेंट क्यों है, क्यों इतना इंपॉर्टेंस है इस श्लोक के आधार पे। समझ में आ रहा है? एक तो है कि ऑलरेडी समाप्त हो गया था, भगवान ने बोला कि यथेच्छ तथा कुरु, एक नंबर है। फिर भगवान बोलते ठीक है, अर्जुन नहीं डिसाइड कर पाया, भगवान बोले ठीक है मैं तुम्हें दोबारा बोल रहा हूँ। फिर बोले सर्व गुह्यतम, पहले जितना भी बोला था गुह्यतम गुह्यतम गुह्यतम, फिर गुह्यतम के आगे एक शब्द और लग गया, वो क्या है? सर्व गुह्यतम। जितने भी गुह्यतम है उसमें भी ये गुह्यतम, सर्व गुह्यतम। और गुह्य मतलब ये जो बात कहा जा रहा है वो पहले बोला जा चुका है 9वें अध्याय में 34 नंबर श्लोक में। भगवान ने ऑलरेडी ये श्लोक आ गया, वही श्लोक को भगवान रिपीट करने जा रहे हैं, इसलिए भगवान बोले दोबारा मैं बोल रहा हूँ। 934 और 1865 दोनों एक ही श्लोक है। और भगवान फिर एक्चुअली भगवान और बोलते हैं इष्टोसी में मैं प्रिय हूं। तो ये जो मैंने बताया इसको ध्यान से सुनिएगा, समझिएगा कि अगले श्लोक का इंपॉर्टेंस क्या है, इसमें हमको पता चल रहा है। मन्मना भक्तो मध्याज इमां नमस्कुरु मामिमे सत्यं ते प्रति जाने प्रियोऽसि मे। राधा माधव पढ़ेंगे। हरे हरे कृष्णा। सदैव मेरा चिंतन करो, मेरे भक्त बनो, मेरी पूजा करो और मुझे नमस्कार करो। इस प्रकार तुम निश्चित रूप से मेरे पास आओगे। मैं तुम्हें वचन देता हूँ क्योंकि तुम मेरे परम प्रिय मित्र हो। हरे कृष्णा। ये जो श्लोक है मन्मना भव मद्भक्तो मध्याजी मां नमस्कुरु, ये गीता में 2 बार आया है, 934 और ये जो भगवान का जो भक्ति है, भगवान ने गीता में अलग अलग उपदेश दिए, कर्म योग, ज्ञान योग, ध्यान योग। लेकिन जब जब भगवान ने उपदेश दिया तो भगवान ने उसको साथ साथ में उसका लेवल भी बताते गए कि कौन से लेवल का वो ज्ञान है। भगवान बोलते गए गुह्य है, ये गुह्यतर है, ये गुह्यतर में आप देखेंगे पूरा गीता ठीक से, आप नहीं तो दोबारा देखिएगा आपको मिलेगा। जब जब भगवान ने कुछ उपदेश दिया भगवान उसको क्वालिफाई करते गए, क्वालिफाई करना मतलब उसका लेवल बताते गए। जैसे गुह्यतम में क्या क्या बताया भगवान ने, गुह्यतम में भगवान ने 9 चैप्टर को गुह्यतम बताया था। पूरे अध्याय को ही बोलते हैं मोस्ट कॉन्फिडेंशियल नॉलेज, और उसमें सर्व गुह्यतम था मनमना भव पूरे अध्याय में। और 10वें अध्याय में मच्चिता मदगत प्राणा, वो भी गुह्यतम है। 12वें अध्याय में मयि मनो आदर्शो मयि बुद्धि में गुह्यतम है। ऐसे गुह्यतम कई जगह भगवान ने बोला है, और जहां भी गुह्यतम बोला वहां पर श्लोक अलग है लेकिन उसका अर्थ एक ही है। अर्थ क्या है कि तुम्हारे मन को मुझ में लगाओ, बुद्धि को मुझ में लगाओ, चित्त को मुझ में लगाओ। अपने चित्त को, मन को, बुद्धि को भगवान में लगाना, यही गुह्यतम है भक्ति का। जो नवधा भक्ति है, नवधा भक्ति में श्रवणम कीर्तनम और स्मरण, ये गुह्यतम है। इसको भगवान ने कई बार गीता में अलग अलग जगह बताया है और उसको यहाँ रिपीट कर रहे हैं गुह्यतम। भगवान कहते हैं तुम्हारा मन मुझ में लगाओ, मेरे भक्त बनो, मेरी पूजा करो, मुझे नमस्कार करो। इसको मैं अभी विस्तार से नहीं बताऊंगा क्योंकि 934 में ऑलरेडी मैंने विस्तार से बताया, डिस्कस कर चुका हूँ। लेकिन आगे की बात को मैं डिटेल में बता रहा हूँ।
नीचे वाली लाइन को भगवान कहते हैं कि मामेव एष्यसि सत्यम ते, अगर तुम सर्वदा मेरा स्मरण करोगे, मेरे भक्त बनोगे, मेरी पूजा करोगे, नमस्कार करोगे, तो मामेव एष्यसि, मेरे धाम आ जाओगे, तो मेरे पास वापस आ जाओगे। ये गुह्यतम है। गुह्यतम है कि हमको कृष्ण के पास जाना है वापस। हमको और कोई सिद्धि नहीं चाहिए, लश्कर में सिद्धि नहीं चाहिए, ब्रह्म साक्षात्कार नहीं चाहिए, आत्म साक्षात्कार नहीं चाहिए, और क्या था सब, ब्रह्म ज्योति, वैकुंठ, बहुत कुछ अलग अलग आया था। लेकिन ये यहाँ पर है, कृष्ण बोलते मेरे पास आ जाएंगे, कृष्ण के पास। कृष्ण के पास जाना है, वो सबसे ऊपर है। वो बोले कि तुम मेरे पास आ जाओगे, क्या करोगे, तो मेरा स्मरण, कृष्ण का स्मरण करें, कृष्ण के भक्त बनेंगे, कृष्ण की पूजा करेंगे, कृष्ण को नमस्कार करेंगे। ये 4 कार्य करने से कृष्ण कहते हैं तुम मेरे पास आ जाओगे। अभी गीता में मेरे पास आ जाओगे ये बात भी भगवान ने पहले कई बार की है, लेकिन यहाँ पर कुछ एक्स्ट्रा वर्ड आए हैं जो ऐसे शब्द और कहीं गीता में नहीं आए। वो कौन से हैं? एक तो माम एव, एव मतलब अवश्य, माम एव एष्यसि, अवश्य ही मेरे पास आओगे, एव। तो एव शब्द आया है, वो भगवान अपनी बात के ऊपर बल पूर्वक कह रहे हैं कि मेरे पास जरूर आओगे। एव मतलब जरूर मेरे पास आ जाओगे, अगर तुम मेरा स्मरण करोगे, मेरी भक्ति करोगे, मुझे नमस्कार करो, मेरी पूजा करोगे। ये 4 काम करने से जरूर मेरे पास आओगे। एव शब्द से आ रहा है। और उसके ऊपर सत्यम ते, भगवान बोले कि मैं सत्य कह रहा हूं, सच बात बता रहा हूं, सच बोल रहा हूं। भगवान परम सत्य है। भगवान के मुखारविंद से जो भी निकलता है वो परम सत्य होता है। हाँ, लेकिन फिर भी भगवान बोल रहे कि मैं सच बोल रहा हूँ। तो परम सत्य बोलता है कि मैं सच बोल रहा हूँ, तो वो बहुत बड़ी बात है। ये शब्द एक्स्ट्रा आया, ऐसा गीता में कहीं शब्द नहीं है। उसके बाद भगवान कहते हैं प्रति जाने। प्रति जाने मतलब मैं प्रतिज्ञा करता हूं, मैं प्रतिज्ञा करता हूं, तुमको वचन देता हूं, प्रॉमिस करता हूं, गारंटी देता हूं, मतलब मैं गारंटी के साथ कहता हूं कि तुम मेरे पास आ जाओगे। ये एक्स्ट्रा शब्द है जो पीछे कहीं नहीं आए। मेरे धाम आ जाओगे, ये बातें आई थी पहले, लेकिन जरूर आओगे, ये एक्स्ट्रा शब्द हो गया। मैं सच सच बोल रहा हूँ, तुम मेरे पास आओ, ये एक्स्ट्रा बात हो गया। और फिर कहते हैं कि मैं प्रॉमिस करता हूँ, मैं प्रतिज्ञा करता हूँ, तुम मेरे पास आ जाओगे, ये एक्स्ट्रा बात है। तो कोई पूछ सकता है कि भाई इतना मेहरबानी क्यों कर रहे हैं? एक तो मोस्ट परीक्षा में कौन सा क्वेश्चन आने वाला है वो बता रहे हैं, हाँ, कि यही प्रश्न है, इसका ही तुमको उत्तर देना है। मतलब टीचर इतने लिबरल हो गए हैं, स्टूडेंट्स को बता रहे हैं कि यही प्रश्न आने वाला है। हाँ, जब स्टूडेंट कंफ्यूज हो गया तो बता दिया। उसके बाद ये जरूर यही आएगा, तो सच बोल रहा हूँ और गारंटी देता हूँ। इतनी मेहरबानी क्यों? तो आगे भगवान होते प्रियो शिवे, क्योंकि मैं तुमको बहुत प्रेम करता हूँ। प्रियो, तुम मेरे बहुत प्रिय हो, इसलिए मैं तुमको नहीं मिस करना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे पास वापस आ जाओ। ये केवल अर्जुन के लिए नहीं, सभी जीवों के लिए। हम लोग को भी सोचना चाहिए कि हमारे लिए ऐसा भगवान बोल रहे हैं। भगवान हम लोग को बहुत प्रेम करते हैं, हम भगवान को बहुत प्रिय हैं, इसलिए भगवान हमको बोल रहे हैं कि तुम हमेशा मेरा स्मरण करो, तुम हमेशा मेरा भक्त बने रहो, तुम हमेशा मेरी पूजा करते रहो, मुझे नमस्कार करते रहो। ऐसा करने से तुम मेरे मेरे पास वापस आ जाओगे। मैं सच बोल रहा हूँ, मैं गारंटी देता हूँ, क्योंकि तुम मेरे बहुत प्रिय हो। ऐसा हमें सोचना चाहिए, हमको भगवान बोल रहे हैं। तो अभी
ये श्लोक का इम्पोर्टेंस क्या है, आप लोग को दिमाग में अभी बैठा होगा कि कितना इम्पोर्टेंट ये बात है, ये श्लोक कितना इम्पोर्टेंट है, बात कितनी इम्पोर्टेंट है। और इसके लिए भगवान ने शब्द यूज किया था सर्वगुह्यतमम, मतलब पूरी गीता में भगवान बोलते मैं जो कुछ कहा हूं अभी तक उसमें सबसे इम्पोर्टेंट बात है तो यही है, ये श्लोक है। एक्चुअली ये गीता का सार, सारा तो सार है। अगर कोई बोलते गीता का सार क्या है तो यही है। बहुत लोग गीता का सार दुकान में लिख के रखते हैं, गीता का सार है तुमने क्या लाया था जो तुमने खो दिया, खाली हाथ आए थे खाली हाथ जाएंगे, तुमने क्या क्या लिखा रहता है, तुम कहाँ थे क्या किया, ऐसे लिखा था, वो नहीं है। ये गीता का सार है जो इस श्लोक में है। तो ये जो भगवान ने बताया कि तुम हमेशा मेरा स्मरण करो, मेरे भक्त बनो, मेरी पूजा करो, मेरे नमस्कार करो, तो मन में सवाल आ गया कि भाई आपने तो पहले बोला था युद्ध करो, अभी तो बोल रहे हैं मेरी खाली पूजा करो। मतलब सर्वगुह्यतम में भगवान ने बोला कि खाली मेरी पूजा, कहीं युद्ध का बात आया नहीं। मेरा स्मरण करो, मुझे नमस्कार करो। तो पहले तो भगवान बोले थे युद्ध करना है, फिर पहले तो भगवान ने कर्म योग की बात कही थी, कर्म करना चाहिए, कर्म के बिना कोई आत्मा जी नहीं सकता है, भगवान ने कहा था। फिर भगवान ने ज्ञान की बात की थी, भगवान ने योगा की बात की थी, तो वो सब क्या होगा, उसका क्या होगा। भगवान ने ये भी बोला था कि तुम्हारा विनाश हो जाएगा, अगर अपने स्वभाव के अनुसार कर्म करना चाहिए। तो उसका आंसर अगले श्लोक में भगवान दे रहे हैं। सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज, अहं त्वां सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। पढ़िए भगवान। समस्त प्रकार के धर्मों का परित्याग करो और मेरी शरण में आओ, मैं समस्त पापों से तुम्हारा उद्धार कर दूंगा, डरो मत। हरि बोल। तो वो जो अलग अलग बातें आ रही थी मन में कि भगवान ने तो पहले ये बोला था, वो बोला था, इसका क्या होगा, उसका क्या होगा। तो भगवान बोले वो सब बात को छोड़ो, सर्वधर्मान परित्यज, जो मैंने तुमको पहले बोला था उसको भूल जाओ, उसको तुम दिमाग से निकाल दो। सर्वधर्मान परित्यज, छोड़ो सब, केवल मामेकम शरणम व्रज, केवल मेरे शरण में आ जाओ, मेरे शरणागत हो जाओ, मेरे शरण में आ जाओ। तो फिर अर्जुन पूछते हैं फिर क्या होगा हमको, जो आप बोल रहे थे कि ये करने से पाप, धर्म का पालन करना चाहिए नहीं तो पाप होगा, ये सब क्या होगा। तो बोलते हैं हम तो हम सर्व पापे भी मोक्षयिष्यामि, मैं तुमको सब पापों से रक्षा करूंगा, मेरे शरण में आ जाओ। उससे अगर कोई भी मेरे शरण में आने से अगर तुम्हारा कोई कर्तव्य में हानि होगी, उसका जिम्मेवारी मेरा है। मेरे शरण में आने से अगर तुम्हारा और कुछ नहीं हो रहा है और कुछ धर्म तुम पालन नहीं कर पा रहे हो, जो भी वहां त्रुटि होगी उसका जिम्मेवारी मेरा है। भगवान बोलते हैं हाँ सोचो, तुम संकोच मत करो, हेजिटेट मत करो, मेरे पे भरोसा करो, मेरे पे भरोसा करो, मैं बोल रहा हूँ, मेरे शरण में आ जाओ। तो बहुत बड़ा वचन है। इस श्लोक को हमने एकदम कंठ में धारण कर लेना चाहिए, कंठ में धारण करके रख लेना चाहिए श्लोक को, क्योंकि भगवान ने कितना बलपूर्वक ये श्लोक बोला है। विचार करिए, पहले भगवान ने कहा था यथेच्छ तथा कुरु सर्वगुह्यतमम्, उसके बाद ये श्लोक आया है। तो इस श्लोक को हमें ऑल टाइम के लिए याद रखना चाहिए और हमेशा दिमाग में रखना चाहिए। हाँ, और एक बात भी आ रहा है इस श्लोक से, पिछले श्लोक में
चार चीजें करने के लिए कही थी भगवान ने कि मेरा स्मरण करो, मेरी पूजा करो, मुझे नमस्कार करो और मेरे भक्त बनो। इन चार चीजों को अगर कोई नहीं कर पा रहा है, तो नहीं समझ में आ रहा है, तो केवल एक चीज है, मामेकम शरणम व्रज। एक चीज है कि मेरे शरणागत हो जाओ, मेरे शरणागत हो जाओ, मेरे शरण में आ जाओ, मैं तुम्हें रक्षा करूंगा। शरणागति कृष्ण के चरणों में, संपूर्ण शरणागति कृष्ण के अलावा और कुछ भी नहीं, टोटल ऑफ, दुनिया से टोटल कट ऑफ, ओनली कृष्ण, बस नथिंग एल्स। लेकिन फिर हमें बाकी 700 श्लोक को डिलीट कर देना चाहिए, ऐसा लग रहा है ना। जब ये सर्व गुह्य तम भूय है, तो ये 2 श्लोक को रख देना चाहिए गीता में और बाकी 600 श्लोक को हटा देना चाहिए। सिंपल बात है। खाली इतना रटने के, याद करके, मेमोराइज करके ब्रेन को टैक्सिंग क्यों करना है इतने सारे श्लोकों को? ये सवाल आता है ना। तो आंसर है कि ये जो है, इसके लिए योग्यता चाहिए। मामेकम शरणम व्रज, इसके लिए योग्यता नहीं, मतलब ये आसान नहीं, योग्यता कुछ नहीं चाहिए। बिल्कुल अयोग्य व्यक्ति भी कर सकता है, लेकिन ये सब नहीं कर पाएंगे, सब लोग करेंगे नहीं, इसलिए उनके लिए वो भी शिक्षाएं जरूरी है सबके लिए। और वो करते करते वो सीधा धीरे धीरे यहाँ तक पहुंचेंगे, यहाँ तक धीरे धीरे पहुंचेंगे। ये भी एक कारण है। तो अभी इसमें सर्वधर्मान में क्या क्या धर्म को त्याग करना है, प्रभुपाद जी ने तात्पर्य में बताया कि भगवान ने अनेक प्रकार की विधियां बताई है। पर ब्रह्म का ज्ञान, परमात्मा का ज्ञान, आश्रम का ज्ञान, वर्णों का ज्ञान, संन्यास का ज्ञान, बहुत सारी विधियां भगवान ने बताई थी। अभी वो बोले कि वो सबको तुम छोड़ दो। देखिए भगवान प्रभुपाद जी क्या लिख रहे हैं कि अभी तक बताई गई सारी विधियों का परित्याग कर दो। अभी तक जो भगवान ने बताया सब परित्याग करो और केवल मेरी शरण में आ जाओ। ये प्रभुपाद जी बोल रहे हैं तात्पर्य में। ओके, तो ये था। और ये शरणागति क्या होती है, ये तात्पर्य में एक श्लोक है, ये ना, इस श्लोक को याद करना चाहिए। 6 प्रकार की शरणागति है। अनुकूल्य से संकल्प, प्रतिकूल्य से वर्जन, रक्षते इति विश्वासो, गोप्तृत्व वर्णम तथा आत्मनिक्षेप कार्पण्य षड्विधा शरणागति। 6 प्रकार की शरणागति है। क्या है? अनुकूल्य से संकल्प, तो कृष्ण को जो अच्छा लगेगा वही करेंगे। प्रतिकूल्य से वर्जन, कृष्ण को जो अच्छा नहीं लगता वो नहीं करेंगे। रक्षते इति, कृष्ण हमारी रक्षा करेंगे, पूरा दृढ़ विश्वास होना चाहिए। भोक्तृत्व वर्णम, हम कृष्ण हमारे मालिक है, हमारे प्रभु हैं, हमारे स्वामी हैं, ऐसा भाव रखना कि कृष्ण हमारे स्वामी है, मालिक है, प्रभु है। हाँ, ये भाव रखना। आत्मनिक्षेप, अपना सब कुछ कृष्ण के चरणों में अर्पण, अपने आप को, आत्म मतलब खुद को, निक्षेप मतलब फेंक देना, अपने आप को भगवान के चरणों में फेंक देना, आत्मनिक्षेप। और कार्पण्य, और अत्यंत कृपण, कार्पण्य मतलब कृपण नहीं, कार्पण्य मतलब यहाँ पर अत्यंत दीन, दीनहीन, अकिंचन की तरफ भगवान के चरणों में गिरे रहना। ये 6 प्रकार की शरणागति है। इसके ऊपर भक्तिविनोद ठाकुर ने शरणागति के ऊपर 36 सॉन्ग्स लिखे हैं। एक एक शरणागति पर 5-5, 6-6 सॉन्ग। और आप लोग को पता होगा कि इसके ऊपर मैंने 36 सॉन्ग मैंने गाए हैं, और उसका हिंदी में हमने उसके ऊपर उसका हमने रिसाइटेशन हिंदी में भी अनुवाद किया है, और उसका रिकॉर्डिंग आप लोग को पता है, मिला होगा पहले भी, अवेलेबल है, सुनना तो सुन सकते हैं। शरणागति क्या है, बहुत विस्तार पूर्वक भक्तिविनोद ठाकुर ने इसकी रचना की है। शरणागति के ग्रंथ पूरा लिखा है, 26-26 ये शरणागति है। कुछ भक्तों ने हाथ उठाए थे, तो अभी मैं क्वेश्चन ले सकता हूँ।
हाँ हाँ, भावना माता। हरे कृष्ण प्रभु जी के। प्रभु जी यहाँ पर कई बार एक इस श्लोक का मिसयूज भी ऐसे कर सकते हैं कि जैसे भगवान ने बोला सभी धर्मों को त्याग कर मेरी शरण में आओ, तो कि भाई सारे कर्मों को त्याग कर सभी धर्मों को सब कुछ छोड़ दो, सिर्फ मेरे पास आके, मतलब सारे सन्यास जैसे होता है कि सब कुछ छोड़कर सिर्फ छोड़ छाड़ कर बस यहाँ पर आके और ऐसे ही रहो, त्याग नहीं, जैसे सन्यास। अच्छा, तो कि युद्ध का या कुछ भगवान ने ये तो पिछले श्लोकों में बोला कि मेरे लिए कर्म करो, ऐसा तो कुछ भगवान ने सिर्फ ये बोला कि मेरी शरण में आओ, सब कुछ त्याग, धर्मों का परित्याग करके। ओके। तो यहाँ पर भगवान बोले सर्वधर्मान परित्यज्य, उसमें सन्यास भी इंक्लूड है, सन्यास भी छोड़ना होगा। वर्णाश्रम को त्याग करने को बोल रहे, प्रभुपाद जी बोले ना, वर्णाश्रम को भी छोड़ देना है। जब सर्वधर्मान परित्याग मतलब सन्यास भी छोड़ देना है। मेरी शरण में आना मतलब बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ये गुह्यतम है एक्चुअली। मेरी शरण में आना है, वो आसन है। वही क्या सब कुछ छोड़ तो देना है, लेकिन छोड़ने के बाद आश्रय किसका ले रहे वो इम्पोर्टेंट है। अगर सब छोड़ने के बाद माया का आश्रय लेंगे तो फिर उसका वैल्यू जीरो होगा, और फिर पापों से मुक्त और भगवान की माया पकड़ेगी, फिर पापों का फल मतलब नरक में जाना पड़ेगा। लेकिन सर्वधर्मान परित्यज्य कर सकता है कोई भी, लेकिन मामेकम शरणम व्रज करना चाहिए, तभी कर सकते। उसके बिना मतलब उनका त्याग करे बिना हम उनकी शरण में नहीं जा सकते, इसका ये भी सिग्निफिकेंस हो सकता है। हाँ, फुल्ली शरणागत होने के लिए सब कुछ छोड़ना पड़ेगा, लेकिन वो फिजिकली छोड़ना ऐसा जरूरी नहीं है। फिजिकली छोड़ना जरूरी नहीं है। हम जिस जहां पर है, जिस स्थिति में है, वहां पर इसी मोमेंट में हम शरणागत हो सकते हैं। राइट नाउ हम लोग शरणागत हो सकते हैं, जहां पर है वहां पर से। इसका मतलब कहीं जाना नहीं है, शरीर को कहीं ले जाने से नहीं होगा। वैसे शास्त्रों में लिखा है कि वृंदावन में जाना चाहिए, मायापुर जाना चाहिए, आसक्त होना चाहिए। लेकिन अगर फिजिकली वृंदावन और मायापुर जाएंगे तो अच्छा है, लेकिन फिजिकल जाने के बाद भी हृदय से भगवान की शरणागति लेनी पड़ेगी वहां जाने के बाद भी, खाली शरीर को ले जाने से नहीं होगा। घर पे रह के भी हृदय से शरणागत हो सकती है, लेकिन एक्चुअली ऐसा ही लग रहा है कि इसमें हर वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसके बाद भी भगवान बता रहे कि मैं समस्त पापों से तुम्हारा, मतलब उसके बाद भी अगर कोई त्रुटि होती है उन कर्मों को लेकर या कुछ भी, तो उसको मैं खत्म करूंगा। मतलब एवरी वर्ड इज इम्पोर्टेंट। हाँ, भगवान बोलते हैं मैं खत्म कर दूंगा। माँ, फिर माँ सोचे तुम हेजिटेट मत करो, क्योंकि हम लोग को हेजिटेशन होता है। अब कोई बोलता है, जैसे आप फॉर एग्जांपल हम लोग बचपन में स्विमिंग पूल था बोर्डिंग में, तो आप दीवार के ऊपर खड़े हैं, पानी सामने है, तैरना नहीं आता है, और अंदर में एक एक्सपर्ट स्विमर है, बोला तुम कूद जाओ, तुम कूदो मैं कैच करूंगा। लेकिन हम लोग को संकोच होता है कि वो पकड़ पाएगा वास्तव में, नहीं तो मैं तो डूब जाऊंगा। तो वो तो मनुष्य है, पकड़ेगा कि नहीं हमको। अगर वो चीटिंग भी कर सकता है, तुम बोलो कूदो और वो हाथ फैला दिए तो गिर जाएंगे। और अगर चीटिंग नहीं भी करता है, वो अगर एक्सपर्ट भी है, वो पकड़े नहीं पकड़ता, उसकी कैपेसिटी है कि नहीं। तो हम लोग को हेजिटेशन होता है सर्वधर्मान परित्याग करने में। तो भगवान का तो कैपेसिटी भी है एक नंबर, और भगवान चीटिंग भी नहीं करेंगे। इसलिए बोल रहे मां सोचे तुम संकोच मत करो, आंख बंद करके शरणागत हो जाओ। ओके, और किसी का क्वेश्चन है यहाँ पर? वहां पे बोला गया कि मैं समस्त पापों से तुम्हारा उद्धार करूंगा, तो जो गुरु को मारने का पाप होता है, जो अपने पितामह को मारने का पाप होता है, वो इतना बड़ा पाप है। मैंने कई किताबें में पढ़ा हुआ है कि वो पाप जन्मों जन्मों खत्म नहीं होता, जन्मों जन्मों आप उस पाप को खत्म नहीं कर सकते, मतलब अनंत जन्म लेने पड़ेंगे उस पाप को खत्म करने के लिए। तो क्या ये, क्योंकि बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, क्योंकि एक जगह तो ये लिखा है कि आप किसी तरीके से वो पाप खत्म नहीं कर सकते, और यहाँ पे लिखा है मैं तुम्हारे सभी प्रकार के पापों का उद्धार कर दूंगा।
ये थोड़ा सा इसको बताइए। हाँ, बहुत इम्पोर्टेंट बात है। किसी भी तरीके से उन पाप को खत्म नहीं कर सकते, किसी भी तरीके से। लेकिन भगवान जो एब्सोल्यूट ट्रूथ है, परम सत्य है, उनके पास वो भी पावन है। एक एक्स्ट्रा क्या उसको बोलते हैं, वीटो पावर। तो परमेश्वर भगवान, उनके पास वीटो पावर है। वो कितने भी नियमों को पलटा सकते, बदला सकते। उनके वो सुप्रीम, उन्होंने सब नियम बनाए। इसलिए अर्जुन ने गुरु का हत्या किया, द्रोणाचार्य का, और पितामह का भी हत्या किया, भीष्म पितामह का, क्योंकि भगवान का आदेश भी किया। और उसके लिए अर्जुन को कोई पाप नहीं लगा, अर्जुन को पुण्य हुआ। लेकिन हम लोग को गुरु को हत्या नहीं करना है। पितामह को, हमको अपने अंदर में जो जो काम क्रोध लोग है, उनको हत्या करना है। तभी हम भगवान की शरण में जा पाएंगे, नहीं तो हम शरण में जा नहीं पाएंगे। हमारे लिए परीक्षा थोड़ा इतना टफ नहीं है कि हमको गुरु को मारना पड़ेगा भगवान की शरणागति के लिए। हम लोग को भगवान की शरणागति बहुत हमारे लिए इतनी टफ नहीं जितनी अर्जुन के लिए टफ थी। अर्जुन को शरणागत होना मतलब गुरु को मारना, हम लोग को शरणागत मतलब गुरु को मारना नहीं है, गुरु के चरणों में जाना है। ये हमारी शरणागति है। मतलब हमको उल्टा अपने हृदय को ही मारना है, अहंकार को मारना है, काम क्रोध को मारना है। ओके, शत्रुघ्न प्रभु। एक क्वेश्चन होता है इसकी में कि इन प्रभु जी कृष्णा ने ये कहा कि मतलब कि तुम सभी प्रकार के धर्मों का परित्याग कर दो। इसके अंदर प्रभु जी नित्य कर्म भी होता है, और एक नित्य कर्म भगवान ने कहा है तुम्हारे को नित्य कर्म तो करना ही करना है, हर जगह ये लिखा है। और ऐसी बहुत सारी ड्यूटी होती है, जैसे परिवार की ड्यूटीज हैं, माता पिता के प्रति ड्यूटी है, बहुत सारी ड्यूटीज होती हैं जिसको धर्म कह सकते हो, मातृ धर्म कह सकते हो, पिता धर्म कह सकते हो। प्रभु जी क्या मतलब रियल लाइफ में हमारे को छोड़ देना चाहिए या क्या करना चाहिए, मुझे थोड़ा सा बताइए क्या। ये हमारे लेवल के ऊपर डिपेंड करता है। अभी हो सकता है आपका लेवल वो नहीं है कि आप ये छोड़ दें, आपको हो सकता है वो करना पड़ेगा। ठीक है, तो अगर वो करना है तो फिर उसके लिए भी भगवान ने उपदेश दिया है पहले कि कैसे करना चाहिए। 9th चैप्टर दोबारा जाके सुनिए, 9th चैप्टर, फिर चैप्टर 3 और 18 चैप्टर में भी थोड़ा डिस्कस हुआ कि अगर हमको धर्म पालन करना है तो किस चेतना से करना चाहिए, वो भी भगवान ने बता दिया। उसमें भी कृष्ण भावना भावित होकर के करना चाहिए, वो धर्म का पालन करना चाहिए कृष्ण भावना भावित होकर के। क्योंकि अभी वो धर्म को त्याग करने की योग्यता हम उस लेवल पे नहीं है, लेकिन उस लेवल पे जो है वो लोग त्याग करते हैं, तो कर सकते हैं। हरे कृष्ण प्रभु जी। 51 और 53 श्लोक में भगवान ने बोला जो हमको उदासीन होना है, अपना बुद्धि संकल्प करना है, और 66 में बोल रहा है सर्व धर्मानं परित्यज्य। ये दोनों में कंफ्यूजन हो रहा है मुझे। अगर वो सब करके हमको सर्व धर्मानं होना है कि वो सब गुण नहीं होने से भी हम भगवान की शरण लेने से भगवान मतलब हमको लेगा। दोनों श्लोकों में थोड़ा सा मुझे कंफ्यूज हो रहा है। उसका पालन करेंगे तभी आप शरणागत हो पाएंगे, और शरणागत हो जाएंगे तो भी वो क्वालिटी आ जाएगा। दोनों की जरूरत है। दोनों का कौन सा पहले अपनाना है? दोनों पड़ता है। दोनों को अपनाना पड़ेगा, दोनों को अपनाएंगे। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे प्रभु जी लास्ट श्लोक में एक वो आया था, जिसे तात्पर्य में आया था श्रील प्रभुपाद जी के, कि मनुष्य को अपने मन को उस कृष्ण पर एकाग्र करना चाहिए जो दोनों हाथों में वंशी धारण किए हुए हैं, सुंदर मुख वाले हैं तथा अपने बालों में मोर पंख धारण किए हुए हैं, सामने बालक के रूप में हैं। तो मैं जानना चाह रहा हूँ कि जैसे हमारे यहाँ गौर निताई जी की, हम जो ऑल्टर में अपने, हम राधा कृष्ण रेस्ट्रिक्टेड हैं, सिंगल कृष्ण जी को भी हम अगर इस रूप में रखना चाहें अपने ऑल्टर में, तो ये जैसे इसमें तात्पर्य में आया है, तो ये हम क्यों नहीं उसको फॉलो कर पाते कि भगवान का वही रूप अपने सामने रखें ताकि उनका ध्यान कर सकें, चिंतन कर सकें। तो उसका क्या रीजन है, मैं थोड़ा जानना चाह रहा हूँ, रीजन क्लियर करना चाह रहा हूँ। अरे बोल, अगर आपको
श्री कृष्ण का रूप बहुत प्यारा लगता है और श्री कृष्ण की पूजा करना चाहते हैं, तो आप गुरु का परमिशन लेके राधा कृष्ण की पूजा कर सकते हैं, मना नहीं है। हम लोग शुरू शुरू में नए लोगों को गौर निताई का पूजा के लिए कहा जाता है, लेकिन मना कभी नहीं करते। प्राय सभी भक्तों घर पे राधा कृष्ण मूर्ति है आज के डेट में, हमारे तो कोलकाता में प्राय सभी घर पे, लेकिन गौर निताई भी है। और अगर आपको गौर निताई के प्रति प्रेम है तो फिर कोई प्रॉब्लम नहीं है, गौर निताई कृष्ण ही है, कृष्ण बलराम ही है। तो जो भगवान प्रभुपाद जी यहाँ जो सांवला बालक बोल रहे, तो गोरा बालक का के प्रति अगर आपकी आसक्ति है तो गोरा बालक भी कृष्ण ही है। और अगर सांवला बालक को ही आपको प्रेम है तो फिर तो बहुत अच्छी बात है। तो उसका आप लोग अगर मूर्ति रखना मना है तो फोटो रखिए अच्छा सुंदर, और फोटो का ध्यान करिए, उसको भोग लगाइए फोटो को, उसका ही पूजा करिए, कोई बात नहीं। वो निताई माधव है और हमें पूजा करनी है कृष्ण की, राधा कृष्ण की। अगर राधा कृष्ण के स्वरूप से आकृष्ट है, हम मान लो कोई, जैसे मेरी मदर है, उनको वो स्वरूप ज्यादा पसंद आता है, दीक्षित हैं, सब कुछ फॉलो करती हैं, लेकिन उनको राधा कृष्ण का मूर्ति का मन रहता है कि ऑल्टर में रहे, तो उसमें कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, आप ये कह रहे हैं? मायापुर में भी कुछ लोग रखते हैं, फॉलो करते हैं, हाँ लगते हैं, खाली थोड़ा परमिशन ले लेना चाहिए। परमिशन ले लेना चाहिए। ओके प्रभु, उनका ब्लेसिंग थैंक ले लेना चाहिए पूजा करने के लिए। थैंक यू प्रभु। तात्पर्य पढ़ें प्रभु। ज्ञान के गुहतम अंश है कि मनुष्य कृष्ण का शुद्ध भक्त बने, सदैव उन्हीं की चिंतन करे और उन्हीं के लिए कर्म करे। व्यवसायिक ध्यानी बनना ठीक नहीं है। जीवन को इस व्यवसायिक दानी बनना ठीक नहीं है, ठीक नहीं। ओके, मेरे गीता में थोड़ा भूल है, ठीक है। बनना ठीक नहीं। जीवन को इस प्रकार ढालना चाहिए कि कृष्ण का चिंतन करने का सदा अवसर प्राप्त हो। मनुष्य इस प्रकार कर्म करे कि उसके सारे नित्य कर्म कृष्ण के लिए हो। वह अपने जीवन को इस प्रकार व्यवस्थित करे कि 24 घंटे कृष्ण का। सब इस बात पर बल देते हैं कि मनुष्य को अपना मन उस कृष्ण पर एकाग्र करना चाहिए जो दोनों हाथों से बंसी धारण किए हैं, सुंदर मखवाले तथा अपने बालों में मोर पंख धारण किए हुए सांवले बालक के रूप में है। कृष्ण का वर्णन ब्रह्म संहिता तथा अन्य ग्रंथों में पाया जाता है। मनुष्य को परम ईश्वर के आदि रूप कृष्ण पर अपने मन को एकाग्र करना चाहिए। उसे अपने मन, यहाँ पर ये श्लोक का तात्पर्य मोस्ट इम्पोर्टेंट है, इसको पढ़ना चाहिए और याद रखना चाहिए। और बात कहते हैं जीवन को इस प्रकार ढालना चाहिए कि हमें कृष्ण का चिंतन हमेशा अपने आप चलता रहे, ऐसा जीवन को ढाल देना चाहिए। और हमें ऐसे कर्म करने चाहिए कि सब कर्म हम कृष्ण को अर्पित करते जाए, कृष्ण के लिए हो सब कर्म, ऐसे कर्म करने चाहिए। और अपने जीवन को ऐसा व्यवस्थित करना चाहिए, प्रभुपाद कहते हैं कि 2400 घंटे कृष्ण का चिंतन बना रहे, ऐसा जीवन को व्यवस्थित करना चाहिए। ये शब्द कुछ शब्द बहुत इम्पोर्टेंट है जो मैंने तात्पर्य की लाइन है। भगवान ने प्रतिज्ञा की है कि ऐसा करने से। प्रभुपाद जी ये मनमना भाव श्लोक के तात्पर्य में लिखते हैं कि केवल कृष्ण का ही ध्यान, सांवला सुनहरा बालक, और भी प्रभुपाद लिखते हैं कि और भी भगवान के रूप हैं, उससे अपने मन को भगवान के अन्य रूप को नहीं मोड़ना चाहिए, भगवान के नाम नहीं दो। ऐसा नहीं है एक्चुअली। अगर आप भगवान राम के पास जाना है अयोध्या तो राम के ऊपर आप ध्यान कर सकते हैं। अगर आप वैकुंठ में जाना है तो नारायण का ध्यान कर सकते हैं, इसमें कोई नुकसान नहीं। प्रभुपाद ने दूसरे जगह लिखा है बात, दूसरे श्लोक में प्रभुपाद ने कहा है कि आप भगवान के किसी भी रूप का ध्यान कर सकते हैं, तो प्रभुपाद जी खुद कहते हैं, इसलिए ऐसा कुछ नहीं है। इदं तेना तपस्काय ना भक्ताय कदाचन नाचाशुश्रूषवे वाच्यम्
न च माम यो अभ्यसूयते। यह गुह ज्ञान उसको कभी भी नहीं बताया जाए जो ना तो संयमी है, ना एक निष्ठ है, ना भक्ति में रत है, ना ही जो मुझसे द्वेष करता हो। तो ये बड़े आश्चर्य की बात है, भगवान परम कृपालु परम दयालु हैं, वो बोल रहे हैं कि कुछ लोगों को गीता नहीं सुनानी है। गीता तो सुनानी, लेकिन ये पर्टिकुलर ये जो अभी बताया गया, ये जो गुह्यतम ज्ञान था, वो कुछ लोगों को नहीं बोलना है। भगवान परम दयालु होने के बाद भी ये बोल रहे हैं, तो बहुत इंपॉर्टेंट है ये बात। इसमें इसको गुह्यतम गुह्यतम तभी होता है जब कुछ लोगों से छुपाया जाए, तभी तो। नहीं तो गुह्यतम का मतलब क्या हुआ? जो कॉन्फिडेंशियल का मतलब ही कुछ लोगों से छुपाने का बात हो गया, नहीं तो फिर कॉन्फिडेंशियल कैसे हुआ? तो किन से छुपाना है? तो जो तपस्या नहीं करते हैं, जो लोग तपस्या नहीं करना चाहते, उनसे छुपाना है। क्यों क्यों छुपाना है? क्योंकि जो तपस्या नहीं करना चाहते, वो जो पहले माधवी ने पूछा था कि वो बोलेंगे सर्वधर्मान परित्यज्य, सब छोड़ दो धर्म, कोई धर्म की जरूरत नहीं है, उसको मिसयूज करेंगे। फिर किसको नहीं बताया? न अभक्त है, जो भगवान का भक्त नहीं है, उससे छुपाना है। तो भक्त नहीं होगा, वो सर्वधर्मान परित्यज्य कर देगा। सर्वधर्म परित्याग करके वो अपना काली पूजा करेगा कि सब धर्म छोड़ दो, केवल काली माँ का पूजा करोगे, फिर सब धर्म छोड़ देगा। तो तपस्या नहीं करेगा, उसको नहीं बताना है। जो भगवान बोलते मेरा भक्त नहीं है, उसको नहीं बताना है। और न च शुश्रूषवे, शुश्रूषवे का दो अर्थ होता है। एक जो श्रद्धा पूर्वक भगवान की कथा श्रवण करता है, वो भी शुश्रूषा है। और एक होता है जो भगवान के भक्तों की व भगवान की सेवा करता है, उसको सेवा भाव वाला। जिसकी सेवा भाव नहीं है, जिसके अंदर सेवा भाव नहीं है, उसको नहीं बताना है, क्योंकि वो सेवा से कटने के लिए वो ऐसा इस श्लोक को यूज करेगा। ठीक है, हमको कुछ काम नहीं करना है, मुझे खाली अभी सर्वधर्म परित्यज्य, मैं खाली बैठा रहूंगा, मैं कोई काम नहीं करूंगा। तो कामचोर लोग इस श्लोक को यूज करेंगे, इसलिए उनको भगवान ने बोला जो शुश्रूषा रहित है, जो सेवा नहीं करते हैं, उनको भी ये नहीं बताना है। तो लास्ट में भगवान कहते हैं न च माम यो अभ्यसूयति, जो मेरे मुझे ईर्षा करते हैं, उनको नहीं बताना है। ईर्षालु लोग बोलेंगे अरे ये क्या हो गया, भगवान बोले सब कुछ छोड़ दो, ये तो बहुत गलत है, ऐसा क्यों बोल रहे हैं? अपना स्वार्थ है, तो अपना ही मतलब डंडा पीट रहे हैं कि मेरे को सम्मान कुछ नहीं करता। ईर्षालु लोगों को ये उपदेश नहीं बताया जाए, भक्तों को नहीं, तपस्या नहीं करने वालों को नहीं, शुश्रूषा नहीं करने वालों को। तो अभी आप लोग को ये बताना होगा आंसर में कि क्यों क्यों अभक्तों को भगवान ने गीता एक गुह्यतम उपदेश बोलने को मना किया। आपको बोलना पड़ेगा क्यों जो तपस्या नहीं करता है उनको भगवान मना कर रहे हैं, क्यों जो शुश्रूषा नहीं करता उसको मना कर रहे हैं। या मैंने बताया, आपको बोलना होगा यदम परमं गुह्यम मद्भक्तेषु विदास्यते भक्तिर्मयि कृत्वा मामे वैश्यत्य संशय। अनुवाद। जो व्यक्ति भक्तों को यह परम रहस्य बताता है, वह शुद्ध भक्ति को प्राप्त करेगा और अंत में वह मेरे पास वापस आएगा। भगवान ने कह दिया कि किसको नहीं बोलना है, ये गीता अभी बोल रहे हैं किसको बोलना चाहिए। किसको बोलना चाहिए? मेरे भक्त को। अगर मेरे भक्त को ये कोई परम गुह्य मतलब ये जो दो श्लोक था सर्वधर्मान और मनमना भवन, ये जो मेरे जो भक्त हैं उनको अगर कोई ठीक से सिखाएगा, समझाएगा कि ये क्या है, कैसे करना है, वो व्यक्ति मेरा ऐसा जो करेगा वो उसको मेरी परा भक्ति मिलेगी और वो मेरे धाम को प्राप्त होगा। यदम परम गुह्यम मद भक्तेषु, भक्तेषु मतलब भक्तगण,
भक्त गणों के बीच में, मेरे भक्त गणों के बीच में जो ये भगवत गीता का मेरा चर्चा करेगा, डिस्कस करेगा, उनको समझाएगा, उसको मेरी पराभक्ति प्राप्त होगी। भक्तिमयी पराम कृत्वा, मेरा पराभक्ति प्राप्त करके मेरे धाम आ जाएगा, इसमें कोई संशय नहीं। तभी भगवान बार बार ये बोल रहे हैं कि भगवान के पास, कृष्ण के पास कौन जा सकता है, उनके पास कौन कौन जाएगा, वो भगवान बता रहे हैं। और असंशय, कोई डाउट नहीं है, वो मेरे पास आ जाएगा। न च तस्मान् मनुष्येषु कश्चिन्मे प्रियकृत्तमः भविता न च मे तस्मात् अन्य प्रियतरो भुवि। इस संसार में उसकी अपेक्षा कोई अन्य सेवक ना तो मुझे अधिक प्रिय है, ना ही कभी होगा। तो भगवान कहते हैं कि जो व्यक्ति भक्त गणों के बीच भगवत गीता का प्रचार करता है, भगवत गीता का उपदेश देता है, समझाता है, भगवान कहते हैं कि वो व्यक्ति मेरा अत्यंत प्रिय है, प्रिय था और प्रिय रहेगा। पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर थ्री टेंस इसमें यूज किया है इस श्लोक के अंदर कि वो प्रिय था, प्रिय है, प्रिय रहेगा। और एक एक्स्ट्रा बात भगवान बोले कि ऐसा प्रिय भक्त मेरा और कभी होने वाला नहीं है। अगर भगवान को प्रिय बनने का जो क्राइटेरिया है वो चेंज नहीं होगा कभी, ये बोल रहा है। यही क्राइटेरिया बना रहेगा। जो व्यक्ति भगवान का दिया हुआ उपदेश उनके, भगवान के भक्तों में बांटेगा, प्रचार करेगा, उनको समझाएगा, वो भक्त भगवान का अत्यंत प्रिय बना रहेगा। और उससे प्रिय भगवान का और कोई होगा नहीं, हुआ नहीं है, वो है नहीं। तो प्रभुपाद जी भगवान के कितने प्रिय होंगे, विचार कर सकते हैं, जिन्होंने देश विदेश जाके गीता का उपदेश दिया, गीता के ऊपर एक गीता लिखा, इतना सुंदर, उसका लिखवा के सबको बंटवाया, प्रचार करवाया, सबको भेजा घर घर में। तो प्रभुपाद जी कितने प्रिय भगवान के हैं, समझ सकते हैं। तद्देशते च य इमं धर्म्यं संवादमावयो ज्ञानयज्ञेन तेनाहम् इष्टस्यामिति मे मतिः। और मैं घोषित करता हूँ कि जो हमारे इस पवित्र संवाद का अध्ययन करता है वह अपनी बुद्धि से मेरी पूजा करता है। और भगवान बोले कि भगवान एक डिक्लेयर कर रहे हैं, घोषित करते हैं। क्या घोषणा करें? जो लोग भगवत गीता का स्टडी कर रहे हैं, मतलब हम लोग सब स्टडी कर रहे हैं, जो भगवत गीता का स्टडी करते हैं, कोर्स करेंगे गीता के ऊपर, ये एक प्रकार का यज्ञ होगा, यज्ञ माना जाएगा। कौन सा यज्ञ? ज्ञान यज्ञ। और इसके ज्ञान यज्ञ की पूजनीय देवता कौन होंगे? कृष्ण। तेना अहम इष्टश्याम, अहम इष्टश्याम, मुझे प्रीति होगी। इस यज्ञ की, कृष्ण की प्रीति के लिए ये यज्ञ माना जाएगा, ये गीता यज्ञ माना जाएगा अगर कोई इसका अध्ययन करेगा तो। मेरा मत है। श्रद्धावान सूयश्च शृणुयादपि यो नर सोऽपि मुक्त शुभान् लोकान् प्राप्नुयात् पुण्य कर्मणा। और जो श्रद्धा समेत तथा द्वेष रहित होकर इसे सुनता है वह सारे पापों से मुक्त हो जाता है और उन शुभ लोकों को प्राप्त होता है जहाँ पुण्य आत्माएं निवास करती हैं। और कोई अगर अध्ययन नहीं करता है, इतना बुद्धिमान नहीं है, खाली श्रवण करेगा श्रद्धा पूर्वक, श्रद्धा पूर्वक श्रवण करने से पुण्य प्राप्त। गीता का कोई अगर श्रवण करता है श्रद्धा पूर्वक, इतना उसका इंटेलिजेंट नहीं है, ब्रेन नहीं है कि इसको स्टडी कर सके। भक्ति शास्त्री कोर्स कर रहे हैं, वो यज्ञ कर रहे हैं, ज्ञान यज्ञ कर रहे हैं। वो ज्ञान यज्ञ के द्वारा, भक्ति शास्त्री कोर्स करने वाले स्टूडेंट्स ज्ञान यज्ञ के द्वारा कृष्ण की प्रीति कर रहे हैं। लेकिन कुछ लोग भक्ति शास्त्री कोर्स नहीं कर रहे हैं, लेकिन श्रवण कर रहे हैं खाली। हो सकता है कि इधर क्लास में श्रवण कर रहे हैं, एग्जाम में दे रहे हैं, या फिर यूट्यूब में श्रवण कर रहे होंगे। तो ये जो जितने श्रवण करने वाले हैं वो श्रद्धा पूर्वक उनको
पुण्य होगा, और वो उच्च लोगों में गति होगी। भगवान कहते हैं उच्च लोक मतलब यहाँ पर कहते हैं कौन सा उच्च लोक, मतलब मेरे ख्याल से ध्रुव लोक की बात पढ़ता हूँ, बताता हूँ कौन सी लोक की बात है। हाँ देखिए, उच्च लोक मतलब क्या, यहाँ पर पुण्य कर्म नाम सब सार्थक है। यह वैदिक शास्त्र वर्णित अश्वमेध के जैसे मानव सूचक भक्ति का आचरण करने वाले पुण्यात्मक किंतु शुद्ध नहीं होते, वे ध्रुवलोक को प्राप्त होते। मैंने बोला ना थोड़ा सा भगवान की कृपा से याद था, तो ध्रुवलोक को प्राप्त होंगे जो लोग खाली श्रवण करें। तो ध्रुवलोक क्यों? क्योंकि ध्रुवलोक में भगवान मतलब ध्रुव शुद्ध भक्त है, तो वो शुद्ध भक्त का संग मिलेगा, और वहां पर ध्रुव महाराज भगवान की पूजा करें तो भगवान का भी साक्षात्कार होगा। तो ध्रुव लोक वैकुंठ माना जाता है, तो वैकुंठ ही है वो, एक्चुअली वैकुंठ की प्राप्ति हो जाएगी, ये बोलना चाह रहे हैं। कश्चिदेतत् श्रुतं पार्थ वैकाग्रेण चेतसा कश्चिदज्ञानसम्मोहः प्रणष्टस्ते धनंजय। हे पिता पुत्र, हे धनंजय, क्या तुमने इसे एकाग्र होके सुना, और क्या तुम्हारा ज्ञान और मोह दूर हो गया है? हाँ, भगवान पूछ रहे हैं कि हे अर्जुन, तुमने क्या एकाग्र चित्त से सुना मैंने जो कहा? हाँ, पूरा गीता समाप्त हो गया है। तुमने क्या एकाग्र चित्त से सुना? सुतम तो एकाग्रेण चेतसा, और श्रवण करने के बाद तुम्हारा क्या अज्ञान व मोह दूर हुआ? गीता समाप्त हो गया। भगवान पूछ रहे हैं, क्यों पूछ रहे हैं भगवान? क्यों पूछ रहे हैं? इसलिए पूछ रहे हैं कि हमने अगर 2 घंटा प्रवचन किया, उसके बाद जैसे सात कांड रामायण सुनने के बाद कोई बोलते कि सीता माता कौन है, तो फिर बहुत फेल्यूर हो गया प्रोग्राम। तो ऐसा ही है कि पूरा गीता सुनने के बाद 2 घंटा लेक्चर करने के बाद पूछना चाहिए लोग क्या समझे, नहीं तो दूसरा ही कुछ हो सकता है, हम बोल रहे हैं कुछ और दूसरा कुछ सुन के बैठे हैं। तो परीक्षा जैसे हम लोग भक्ति शास्त्री की परीक्षा लेते हैं, इससे पता चलता है कि स्टूडेंट्स कितने समझ रहे हैं। तो वो जो परीक्षा का सिस्टम है भगवान ने गीता के अंदर ही डाल दिया। देखिए इस श्लोक में एक परीक्षा है। कभी कृष्ण ने अर्जुन को प्रश्न पूछा कि तुमको क्या समझ में आया बताओ। 1 नंबर तुमने ध्यान से सुना कि नहीं, पहला परीक्षा। तुम्हारा श्रवण ठीक से हुआ कि नहीं, 1 नंबर। तो वो एक अटेंडेंस के द्वारा हम लोग को देखना चाहिए कितना अटेंडेंस है, कितना श्रवण कर रहे हैं। फिर एकाग्र चित्त से सुन रहे कि नहीं। एकाग्र चित्त से सुनने का मतलब कोई पॉइंट मिस नहीं होना चाहिए। और तीसरा परीक्षा है कि श्रवण करने से तुम्हारा अज्ञान और मोह दूर हुआ कि नहीं, परिवर्तन आना चाहिए, ये परीक्षा है। खाली रटना याद करना परीक्षा नहीं है, समझना चाहिए। उसके होते 3 प्रकार की परीक्षा होती है भक्ति शास्त्री की भी। हमारा जो बोर्ड है एग्जामिनेशन स्कूल का, उन्होंने देखा कि 3 प्रकार की परीक्षा होती है। एक होती है मेमोरी, रटना, जैसे भगवान का तूने श्रवण किया कि नहीं। दूसरा होता है समझना, अंडरस्टैंडिंग, तुमने एकाग्र चित्त से सुना कि नहीं है, ये अंडरस्टैंडिंग का परीक्षा है। और तीसरा है रियलाइजेशन व प्रैक्टिकल एप्लीकेशन, तुमको अपने जीवन में उतारना है, व परिवर्तन, हृदय का ट्रांसफॉर्मेशन होना चाहिए। वो तीसरा परीक्षा है, ट्रांसफॉर्मेशन। तो वो अर्जुन को परीक्षा के लिए कृष्ण ने 3 प्रश्न रखे कि तुमने एकाग्र चित्त से सुना कि नहीं, पहले तुमने सुना कि नहीं, दूसरा तुम्हारा एकाग्र चित्त था कि नहीं, तीसरा तुम्हारा हृदय में कुछ परिवर्तन आया कि नहीं। तुम्हारा गीता सुनने के पहले हृदय में अज्ञान था और मोह था, तो मोह दूर हुआ कि नहीं, अज्ञान दूर, ये परीक्षा ट्रांसफॉर्मेशन आया कि नहीं। तो
ये भगवान ने पूछा। प्रभुपाद जी कहते हैं कि भगवान तैयार है, अगर अर्जुन बोलेगा कि नहीं तो भगवान दोबारा रिपीट करेंगे। ठीक है, सुनो दोबारा, और अगर अर्जुन पास हो गया तो ठीक है, नहीं तो दोबारा। इसी प्रकार हम लोग जब किसी को परीक्षा में प्रोजेक्ट लिखने देते हैं, प्रोजेक्ट ठीक से लिखा तो ठीक है, नहीं तो दोबारा लिखो, दोबारा सुनो, दोबारा लिखो, फिर आओ। ट्रांसफॉर्मेशन होना चाहिए सुनने के बाद। तो ये गीता का टेस्ट है। जो लोग गीता श्रवण करते हैं, गीता पढ़ते हैं, उनका हृदय में लाइफ में परिवर्तन आना चाहिए। अगर परिवर्तन नहीं आता है मतलब उनका स्टडी नहीं हो रहा है ठीक से, गड़बड़ है। ये परीक्षा है। मेरे परीक्षा का ये जो परीक्षा का फॉर्मूला भगवान ने डाल दिया, गीता के अंदर ही डाल दिया, ये होना चाहिए। तो अर्जुन का आंसर पढ़ लीजिए। अर्जुन ने क्या आंसर दिया परीक्षा का, खुलम खुला है, लिखा हुआ है। अर्जुन उवाच नष्टो मोह स्मृतिर्लब्ध्वा त्वत्प्रसादात् मयाच्युत स्थितोऽस्मि गतसन्देहः करिष्ये वचनं तव। नष्टो मोह स्मृतिर्लब्धा त्वत्प्रसादात् मयाच्युत स्थितोऽस्मि गतसन्देहः करिष्ये वचनं तव। अर्जुन ने कहा, हे कृष्ण, हे अच्युत, अब मेरा मोह दूर हो गया। आपके अनुग्रह से मुझे मेरी स्मरण शक्ति वापस मिल गई। अब मैं संशय रहित और दृढ़ हूँ और आपके आदेश अनुसार कर्म करने के लिए उद्यत हूँ। अर्जुन कहते हैं नष्ट मोह, मेरा मोह नष्ट हो गया। मेरा मोह नष्ट हुआ, पहला आंसर दे दिया। स्मृति लब्धा, मुझे स्मृति वापस आ गया। स्मृति मतलब ज्ञान, चिन्ह ज्ञान, जो उसके ऊपर आवरण हो गया था, आवरण हट गया है, ज्ञान का प्रकाश हो गया है अज्ञान का। तो उन्होंने, कृष्ण ने पूछा कि तुम्हारा अज्ञान दूर हुआ? अज्ञान क्या दूर हो गया? हाँ। तो स्मृति लब्धा मतलब अज्ञान दूर हो गया। और मोह नष्ट हुआ? बोले हाँ, नष्ट मोह, पहले ही बोल दिया, नष्ट मोह, अज्ञान भी दूर हो गया। कैसे? तत्प्रसाद, तुम्हारी कृपा से, हे अच्युत, हे कृष्ण, तुम्हारी कृपा से नष्ट हुआ। यहाँ पर अर्जुन ने कृष्ण को अच्युत कहा। अच्युत मतलब जो फेल नहीं होता है। तो परीक्षा तो अर्जुन दे रहा है और कृष्ण को बोलते कि जो फेल नहीं होने वाला। क्यों? क्योंकि तुम टीचर हो कृष्ण, और तुम फेल नहीं होने वाले टीचर हो। तो टीचर का फेल नहीं होने का मतलब, टीचर फेल तब नहीं होगा जब उनके स्टूडेंट्स पास कर जाएंगे, मतलब टीचर फेल नहीं होगा। बोले तुम अच्युत हो, और तुम अच्युत, तुम अगर मुझे शिक्षा दे रहे हो और उसके बाद भी अगर मैं फेल हो जाऊं तो फिर तुम्हारा अच्युत नाम ही नहीं रहेगा। तुम अच्युत हो, इसलिए मैं कभी फेल नहीं हो सकता तुम्हारी परीक्षा में। तो जरूर तुम्हारा उपदेश काम किया है, क्योंकि तुम अच्युत हो। मेरा मोह नष्ट हो गया, मेरा अज्ञान नष्ट हो गया। स्थितोस्मि गत संदेह, मेरा भी कोई मन में डाउट नहीं है, मेरा कोई संशय नहीं है, मेरा जितना पूरा क्लियर हो चुका है। करिष्ये वचनम तव, अभी मेरा जीवन का रिजोल्यूशन एक ही है, करिष्ये वचनम तव। तो कृष्ण बोलते क्या समझ में आया? बोलो। तुम बोलो कि मेरा मोह नष्ट हो गया, मेरा अज्ञान चला गया, मेरी कृपा से तुम समझ गया है, तुम्हारा डाउट नहीं। तो तुम बताओ क्या समझ में आया? बोले एक ही बात समझ में आया, एक शब्द में पूरा गीता का मैं सार बताता हूँ। तुमने तो बोल दिया मामेकम शरणम व्रज और सब कुछ, मैं बोलता हूँ एक शब्द में गीता का सार मुझे जो मिला वो है करिष्ये वचनम तव।
तुम जो बोलोगे वही करना है बस, और कुछ नहीं, सोचना ही नहीं है और कुछ बोलना भी नहीं, कुछ नहीं। ओनली आई शुड डू वॉट एवर इज सेड। ये मुझे गीता का सार है मेरा। कृष्ण बोले वाह ग्रेट, पास हो गया तुम 100%। तो ये जो शब्द है करिष्य वचनम तवा इज मोस्ट वेरी 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 इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट, क्योंकि ये स्टूडेंट की तरफ से गीता का सार है, वो टीचर का सार था, भगवान का तरफ से सार था मानेकम शरणम रज, लेकिन भक्त की तरफ से है करिष्य वचनम तव। कृष्ण का वचन हमारा लाइफ इन सोल बन जाए। वो क्या है? कृष्ण का वचन क्या है? मामेकम शरणम रज, वो कृष्ण का वचन है, वो हमारा लाइफ इन सोल हो जाना चाहिए। मन मना भव ये कृष्ण के वचन है, वो हमारा जीवन बनना चाहिए। मन मना भव मद भक्त, यही कंफर्मेशन है अर्जुन की तरफ से। सो वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट शब्द है ये। संजय उवाच इत्यहं वासुदेवस्य पार्थस्य च महात्मनः संवादमिमं श्रोषम् अद्भुतं रोमहर्षणम्। संजय ने कहा, इस प्रकार मैंने कृष्ण और अर्जुन इन दोनों महापुरुषों की वार्ता सुनी, और यह संदेश इतना अद्भुत है कि मेरे शरीर के रोमांच हो रहा है। संजय ने कहा, तो इति मतलब शेष, यहाँ पर समाप्त हुआ, समाप्त हो गया अर्जुन और कृष्ण का संवाद, समाप्त हो गया। अभी संजय आगे पिक्चर में, संजय धृतराष्ट्र को बोल रहे हैं, इस प्रकार मैंने ये वासुदेव कृष्ण और पार्थ अर्जुन, प्रथा पुत्र अर्जुन का दोनों के बीच में मैंने वार्तालाप सुना। अश्रोष, अश्रोष मैंने सुना था, मैंने सुना। वो डिस्कोर्स, वो कथोपकथन कैसा था? अद्भुतम रोमहर्षणम। ये उन दोनों की बात सुन के मेरे रोंगटे खड़े हो जा रहे थे। रोंगटे खड़ा होने का मतलब कृष्ण प्रेम, अगर किसी को कृष्ण प्रेम जागृत होगा तो भी रोंगटे खड़े होते हैं। तो संजय के अंदर प्रेम प्रकट हो रहा था ये अर्जुन और कृष्ण की बात सुन के। इतना प्रेम आ गया था कि उनके शरीर के रोंगटे खड़े हो रहे थे हर संजय के। संजय ने कहा, इस प्रकार मैंने कृष्ण तथा अर्जुन इन दोनों महापुरुषों की वार्ता सुनी, और यह संदेश इतना अद्भुत है कि मेरे शरीर में रोमांच हो रहा है। शायद हम पढ़ चुके हैं, अभी नहीं अगला श्लोक पढ़ रहे हैं। व्यास प्रसादात् श्रुतवान् एतद् गुह्यमहं परम् योगं योगेश्वरात् कृष्णात् साक्षात् कथयत स्वयं। व्यास की कृपा से मैंने ये परम गुह्य बातें साक्षात योगेश्वर कृष्ण के मुख से अर्जुन के प्रति कही जाती हुई सुनी। ओके, संजय ने व्यास की कृपा से सुना। व्यास की कृपा दो प्रकार से संजय को मिली है। यहाँ पर जब व्यास प्रसादात कह रहे तो दो प्रकार से, दो प्रकार कैसे हैं? पहला तो संजय की आंखें ने, धृतराष्ट्र की आंखें नहीं थी, अंधे थे, और संजय दूर से देख पा रहे थे, तो उनको दिव्य दृष्टि प्रदान की गई थी ताकि दूर से वो देख पाए। तो ये पहला व्यासदेव का कृपा हुआ कि व्यासदेव की कृपा से वो दूर की वस्तु देखने की उनको क्षमता मिली, पहली बात हुई। दूसरा, ये जो भगवान का कथा है, भगवान का जो उपदेश है, गुरु परंपरा से प्राप्त होता है, गुरु की कृपा से शिष्य को प्राप्त होता है। तो संजय ने भी ये भगवान का जो गीता का उपदेश है, उनके गुरु व्यासदेव की कृपा से उन्होंने प्राप्त किया। व्यासदेव ने जैसे
जैसे कि उनको कृपा करके कि गीता ज्ञान उनके हृदय में प्रकट किया, ऐसा भी भाव इसमें है। दोनों बातें कि व्यासदेव गुरु रूप में उनको गीता का प्रकट किए हैं हृदय में। नहीं तो गुरु की कृपा के बिना केवल दूर की वस्तु देखने से नहीं होगा, दूरदृष्टि से काम नहीं होगा, कृपा चाहिए गुरु की। ये बात है। गुरु परंपरा कृपा के बिना हम लोग को ये ज्ञान प्राप्त नहीं हो सकता है। अर्जुन ने भी कृष्ण को गुरु रूप में स्वीकार किया था, है ना, 7 नंबर श्लोक में। किसने? हाँ, उनको भगवान ने उपदेश दिया। तो गुरु परंपरा से ही हम लोग को ज्ञान मिलता है। कहते व्यास, एक मिनट, यहाँ पर क्या लिखा है? कहते व्यास अर्जुन के समान प्रामाणिक है, क्योंकि वे गुरु परंपरा में आते हैं और संजय व्यासदेव के शिष्य हैं। व्यास की कृपा से संजय की इंद्रियां विमल हो गई और वह कृष्ण का साक्षात दर्शन कर पाए और उनकी वार्ता सुने। जो व्यक्ति कृष्ण का प्रत्यक्ष दर्शन करता है वह इस दिव्य ज्ञान को समझ सकता है। यदि वह गुरु परंपरा से नहीं होगा तो कृष्ण की वार्ता नहीं समझ पाएगा। यहाँ गुरु परंपरा के ऊपर बहुत बल दिया हुआ है इस श्लोक में प्रभुपाद जी ने। गुरु परंपरा से ये ज्ञान प्राप्त होगा। राजन् संस्मृत्य संवादम् इममद्भुतम् केशवार्जुनयोः पुण्यं दृश्यामि च मुहुर्मुहुः। धन्यवाद। हे राजन, जब मैं कृष्ण तथा अर्जुन के मध्य हुई इस आश्चर्यजनक तथा पवित्र वार्ता को बारंबार स्मरण करता हूँ तो प्रति क्षण आह्लाद से गदगद हो उठता हूँ। तो संजय कह रहे हैं धृतराष्ट्र को कि मैं जितना बार उनको याद कर रहा हूँ, मतलब संजय ने सुना था और अभी याद कर रहा हूँ कृष्ण और अर्जुन की बातों को, जितनी बार याद करता हूँ, याद करने से मेरा हृदय पुलकित हो जा रहा है, मैं गदगद हो जा रहा है, हमारा कंठ। हाँ, मुझे आनंद से मैं हर्षित होता हूँ और मुझे बहुत हाँ हालात से गदगद हो जाना है। प्रत्येक क्षण उनको आनंद मिलता है कल याद करने से। तो संजय को जिस प्रकार गीता का याद करने से आनंद से आह्लाद हो रहा है, हम लोग को भी, हम भी अगर गीता के श्लोकों को, उनकी कथाओं को समझेंगे कि क्या बोल रहे हैं अर्जुन कृष्ण, हम लोग को भी आह्लाद मिलेगा। याद करने से आह्लाद मिलेगा कि भगवान ने ऐसा कहा था, ऐसा कहा था, ऐसा कहा था, जैसे संजय को मिल रहा है। तच्च संस्मृत्य संस्मृत्य रूपमत्यद्भुतं हरे विस्मयो मे दृश्यामि च पुनः पुनः। हे राजन, भगवान कृष्ण के अद्भुत रूप का स्मरण करते ही मैं अधिकाधिक आश्चर्यचकित होता हूँ और पुनः पुनः हर्षित होता हूँ। और संजय ने कहते कि जो भगवान ने विश्व रूप का दर्शन करवाया था अर्जुन को, क्या अद्भुत था, क्या अद्भुत था वो रूप। उसको मैं जितना याद करता हूँ उतना मुझे आनंद आ रहा है, उतना आनंद आ रहा है, उतना, और मुझे आश्चर्य होता है क्या रूप भगवान ने दिखाया। तो संजय को सौभाग्य मिला था विश्व रूप का दर्शन करने का, और कोई नहीं कर पाया। पृथ्वी में बहुत मनुष्य लोग नहीं कर पा रहे थे, लेकिन संजय को ये बहुत अपने आप को कृतार्थ मानता है कि मुझे व्यास की कृपा से, व्यासदेव की गुरु की कृपा से मैंने साक्षात अर्जुन और कृष्ण के बीच का वार्तालाप सुन पाया, मैं उनको विश्व रूप का मैं दर्शन कर पाया। ये मेरा विशेष सौभाग्य प्राप्त हुआ मुझे, और जिसको ये सौभाग्य से वो संजय बहुत खुशी है। यत्र योगेश्वर कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धर तत्र श्री विजयो भूतेर ध्रुवानीतिर्मतिर्मम। जहाँ योगेश्वर कृष्ण है और जहाँ परम धनुधर अर्जुन है, वहीं ऐश्वर्य, विजय, अलौकिक शक्ति तथा नीति भी निश्चित रूप से रहती है, ऐसा मेरा मत है। हरे कृष्णा, हरि बोल।
तो धृतराष्ट्र ने पूछा था संजय को, थोड़ा बताओ युद्ध भूमि में क्या हो रहा है, क्या चल रहा है वहां पे। तो संजय यहाँ पर आंसर दे रहा है कि मेरा तो ये लग रहा है, मुझे जो ये लग रहा है कि युद्ध में कृष्ण योगेश्वर है और पार्थ श्रेष्ठ धनुर्धर है। जहाँ श्रेष्ठ धनुर्धर है, पृथ्वी में सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर है, और जहाँ पर योगेश्वर कृष्ण है, सब योगियों के ईश्वर साक्षात भगवान कृष्ण है, वहां पर विजय जरूर रहेगी, वहां पर ऐश्वर्य जरूर रहेगा, वहां पर भूति भूति मतलब अद्भुत शक्तियां वहां पर रहेगी, और नीति धर्म भी उनके साथ रहेगा। ये मतिर मम, ये मेरा निर्णय है, मेरी मति मेरी बुद्धि यही कहती है कि उन लोग की विजय होने वाली है। ऐसा बोलते संजय रुके। तो इस श्लोक के तात्पर्य में प्रभुपाद जी ने बहुत बड़ा तात्पर्य दिया है, और प्रभुपाद जी ने कुछ विशेष बातें इस तात्पर्य में लिखी हैं जो नोट करने जैसी हैं। मतलब प्रभुपाद जी, जैसे मैंने बोला, उनका एक लिखने का पैटर्न है कि हर अध्याय के शुरू में वो अध्याय का एक ओवरव्यू कर देते हैं और एंड में अध्याय का कंक्लूजन दे देते हैं। इसी प्रकार ये अंतिम श्लोक है, तो नेचुरली प्रभुपाद 18 अध्याय का कंक्लूजन नहीं, पूरे गीता का कंक्लूजन इसमें बताएंगे। तो प्रभुपाद जी पूरे गीता का कंक्लूजन इस श्लोक के तात्पर्य में दे रहे हैं। कैसे है वो हमको थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा, कंक्लूजन कहाँ है कैसे, वो आप पढ़ेंगे तो पता चल जाएगा। मैंने थोड़ा थोड़ा, मेरा पास गीता नहीं है, मैंने मार्क किया हुआ था, लेकिन अभी थोड़ा देख के बताता हूँ। पहले यहाँ पर परम सत्य के तीन स्तर को प्रभुपाद बोल रहे हैं, ब्रह्म, परमात्मा, भगवान, वो एक पॉइंट है। आप लोग तात्पर्य पढ़िएगा, आप लोग को मिल जाएगा क्या क्या पॉइंट्स हैं। उसके बाद भगवद गीता के 5 मुख्य विषय, इसको ऑलरेडी प्रभुपाद जी ने इंट्रोडक्शन में विस्तार से कवर किया था, इसको दोबारा यहाँ पे रिपीट किया है 5 विषयों को। फिर जीवात्मा और परमात्मा का यहाँ पर अचिंत्य भेदाभेद तत्व को प्रभुपाद ने कोट किया तात्पर्य में, बहुत इंपॉर्टेंट है। भगवान की 3 प्रकार की शक्तियां, अंतरंग, बहिरंग, तटस्थ, उसको प्रभुपाद जी यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं। ऐसे 7 पॉइंट है तात्पर्य में, हम लोग पढ़ेंगे तो मिल जाएंगे। प्रभुपाद जी ने 7 पॉइंट कवर किए हैं कंक्लूजन। हमने प्रभुपाद ने तो पूरा तात्पर्य लिखा, हमने उसको 7 में भाग किया था। ओके, मनमना भव मद्भक्तो, प्रभुपाद ने उस श्लोक को लाया। तो सर्वधर्मान परित्यज्य, दोनों श्लोक को प्रभुपाद कोट करें, मतलब गीता का सार हो गया। उसके बाद परम सत्य के 3 स्तर को प्रभुपाद जी ने विस्तार पूर्वक बताया। दूसरा पॉइंट ये है, फिर भगवान की 3 प्रकार की शक्तियों का वर्णन करता है। उसके बाद 5 गीता के सब्जेक्ट है, उसको प्रभुपाद जी कवर कर रहे हैं। उसके बाद अचिंत्य भेदाभेद तत्वों को कवर कर रहे हैं। ये कुछ पॉइंट है जो प्रभुपाद जी ने तात्पर्य में कंक्लूजन में लाए। मतलब प्रभुपाद का जो फिलोसफी है, प्रभुपाद जो हम लोग को शिक्षा दे रहे हैं, तो ये यही 7 चीज मेन है। प्रभुपाद इसी को सब जगह एक्सप्लेन करते हैं।
उन्होंने तात्पर्य दे दिया, ठीक है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम। हाँ प्रभु जी क्वेश्चन था एक। हाँ, बोलिए। प्रभु जी भगवान ने इसके अंदर एक है, ये परम गुह्य ज्ञान है, ये किसी के आगे नहीं बोलना चाहिए। जो मुझ पे पूरी शरणागत ना हो या फिर मुझसे प्रेम ना करता हो या मुझसे ईर्ष्या करता हो, फिर भगवान ने ये इतना गुह्यम ज्ञान उसको क्यों दिया? धृतराष्ट्र तक कैसे पहुंचा? धृतराष्ट्र को भी तो भगवान ने रोक सकते थे, क्योंकि वो तो भगवान का बिल्कुल विरोधी था। तो दूसरा मेरा प्रश्न प्रभु जी ये है कि आपने ये कहा कि भगवत गीता का ज्ञान हमारे को नहीं देना चाहिए जो असुर हैं या फिर विरोधी हैं, पर हम गीता को हम फिर बांटते क्यों हैं? तो हमारे को पता है वो लोग इतना ज्यादा भगवान को फॉलो नहीं करते हैं, या वो भगवान के एंटी भी हैं, और वो धर्म से भी एंटी हैं कई लोग, फिर भी हम घर जा जाके हम गीता देते हैं। ओके, हरे ठीक कृष्ण। है। हम लोग जब गीता बांट रहे हैं, तो वो लोग गीता जब पढ़ेंगे तो वो शुरू से पढ़ेंगे। तो अगर कोई शुरू से कोई गीता पढ़ेगा, यहाँ तक पहुंचेगा, तो वो कभी एंटी नहीं रह सकता है, उसका हृदय परिवर्तन हो जाएगा, क्योंकि लास्ट में इसलिए भगवान ने बताया, एकदम एंड में। तो अगर कोई गीता पढ़ेगा, नेचुरली वो भक्त बन जाएगा भगवान। 18 अध्याय तक अगर जाएगा तो भक्त हो ही जाएगा, भक्त हुए बिना रहेगा नहीं। और हम खोल के निकाल के श्लोक नहीं बताने चाहिए असुरों को, ये देखिए यहाँ लिखा है, ऐसा नहीं करना चाहिए। गीता दे रहे हैं, और अगर वो असुर मेंटेलिटी वाले होंगे तो वो स्किप कर जाएंगे, उनको वो श्लोक हाथ में नहीं आएगा, भगवान की शक्ति उसको छुपा देगी। पूरा गीता पढ़ने के बाद भी उनको वो चीज हाथ में नहीं आएगी जो भगवान कॉन्फिडेंशियल रखना चाहते हैं। हरे प्रभु जी धृतराष्ट्र को क्यों दिया? सेम फॉर्मूला, उसको भी वो बात पकड़ने में नहीं आएगी। वो धृतराष्ट्र बात उसके दिमाग में स्किप वो नहीं आएगा, बैठेगा नहीं बात। उसको बोल रहा है लेकिन धृतराष्ट्र उसको कैच नहीं कर पाएगा। उसको अलग से निकाल के एक्सप्लेन जैसा हम कर रहे हैं अभी आप लोग को, ऐसे नहीं किया गया। संजय ने ऐसे नहीं किया, और ऐसे नहीं करना चाहिए। ये अभी पूछा इन्होंने, विनय प्रभु जी ने, कि हम भगवत गीता क्यों बांटते हैं। तो इसमें एक लेक्चर में मैंने ये भी सुना था कि जैसे भगवान ने खुद भी बताया कि ऐसे भक्त मुझे बहुत प्रिय हैं जो ये गान, तो वो वाली बात वो स्किप नहीं करा, लेकिन भगवान के जो भक्त होते हैं वो इतने मर्सीफुल होते हैं कि वो उनके दया करने के लिए वो उसको बांटते हैं, वितरित भी करते हैं, कि ताकि वो भी भगवान से जुड़े। एटलीस्ट उस स्तर तक धीरे धीरे वो पहुंचेंगे, लेकिन जाएंगे तो सही। और प्रभु जी मेरा डाउट ये है कि जो प्रभुपाद जी ने 69 और 70 श्लोक में परपट, जबकि ये भी इसमें परपट क्यों नहीं दिया प्रभुपाद जी ने? हाँ, श्लोक का परपट नहीं दिया, बहुत आश्चर्य की बात। जबकि हाँ जी, भगवान इतना मतलब इसमें कह रहे हैं कि संसार में उसकी अपेक्षा कोई अन्य सेवक ना तो मुझे अधिक प्रिय है और ना कभी होगा। मुझे तो लग रहा है कि प्रभुपाद जी पढ़ के ओवरवेल्म हो गए होंगे, मतलब प्रभुपाद ने ये श्लोक प्रभुपाद के लिए ही है, ऐसा लग रहा है। भाव विभोर हो गए होंगे, प्रभुपाद के लिए ये श्लोक है, इसलिए प्रभुपाद और इसको टच नहीं किए। आप लोग समझ लीजिए, प्रभुपाद का लाइफ ही इसका परपोर्ट है। सपोर्ट है। प्रभुपाद लाइफ इसका परपोर्ट है, प्रभुपाद ने इसने छोड़ दिया। ओके, और क्वेश्चन है सात्विक, इसको आप कन्वर्ट करिए। हरे कृष्ण प्रभु जी, प्रभु जी कंफ्यूजन है थोड़ा। वैसे तो इसमें गीता में बताते हैं कि गुणों के हिसाब से क्वालिटीज़ भी बनती हैं, जो तो शूद्र के अलग क्वालिटीज़ हैं, वैश्य के अलग है, क्षत्रिय के अलग है। तो वहाँ पर लेकिन क्वालिटीज़ इंक्रीजिंग ऑर्डर में, मतलब बेटर क्वालिटीज़ आते हैं अगले वर्ण में। तो और वहाँ तो वो क्वालिटीज़ को हमें तो डेवलप करने की प्रयास तो करना चाहिए, लेकिन लास्ट में भगवान ये बोलते हैं कि जो जिस
आश्रम में है वो उसी आश्रम में रह के अपना काम करते रहे, तो ये थोड़ा सा कॉन्ट्रडिक्टिंग लग रहा था मुझे, तो इसलिए मैं पूछ ओके रहा ओके। था, क्योंकि भगवान ये भी आपके बोलते हैं कि आपके जब तक आप आपके आंसर क्वेश्चन में आंसर छुपा हुआ है। आपने बोला कि भगवान ने बोला जो जिस काम में लगा है उस काम में लगे रहे, लेकिन भगवान ने ये नहीं बोला कि उनकी क्वालिटी को डेवलप मत करना। क्वालिटीज जो बताएगी सबके लिए है, फॉर ऑल। बट तो अर्जुन को भगवान ये बोल रहे हैं कि अभी आपका ये क्वालिटीज डेवलप नहीं हुआ है, इसलिए आप अपना पोजीशन में रह के आप अपना करते रहो, क्योंकि आपने नेक्स्ट लेवल का क्वालिटीज आपने डेवलप नहीं किया है। हाँ, वो स्वभाव स्वभाव का बोल रहे हैं। स्वभाव जो है आ, स्वभाव और क्वालिटी थोड़ा सा स्लाइट डिफरेंस है दोनों में। अर्जुन का स्वभाव क्षत्रिय का है, तो क्षत्रिय का स्वभाव है। क्षत्रिय के गुण तो उनको बाय बर्थ, और ब्राह्मणों के गुण ब्राह्मण की जो क्वालिटी है वो उनको नहीं चाहिए अर्जुन। एक्चुअली अगर क्वालिटी की बात करेंगे तो फिर क्वालिटी डेवलप करनी तो वो क्वालिटी डेवलप करिए जो 13 चैप्टर में दी गई है, वो सबके लिए है। ये जो पर्टिकुलर क्वालिटीज है वो पर्टिकुलर आश्रम के लिए है, ये सबको एक दूसरे की करने से गड़बड़ हो जाएगा। अगर क्षत्रिय ब्राह्मण की क्वालिटी को स्वीकार करेगा तो प्रॉब्लम हो जाएगी। हाँ, तो अगर जनरल क्वालिटीज वहां दी गई है वो सबको डेवलप करनी है, जो 13 चैप्टर में है, 16 चैप्टर में, वो सबके लिए है। अमानित तुम अदम्य तुम अहिंसा शांति, वो सबके लिए है, दैट इज फॉर ऑल। तो ये पर्टिकुलर एक आश्रम के लिए है, वर्ण के लिए है, तो इसमें इंटरचेंज करने से प्रॉब्लम हो सकती थैंक यू। है। हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ, बोलिए। प्रभु जी, श्लोक नंबर 71 के प्रपोर्ट में ना एक जो आपने शायद थोड़ा सा बताया भी था, मैंने मिस कराया तो समझ नहीं पाया मैं इसमें। भक्ति का उसमें आया, भक्ति का आचरण करने वाले पुण्यात्मा है किंतु शुद्ध नहीं होते, वे ध्रुव लोक को प्राप्त होते हैं। हाँ, भक्ति का आचरण करते हैं लेकिन शुद्ध नहीं होते, वो शुद्ध नहीं हुए, ये कैसे पॉसिबल है अगर भक्ति का आचरण कर रहे हैं तो? ऐसा लिखा है क्या? हाँ, ठीक है, श्लोक नंबर इसका मतलब शुद्ध भक्त नहीं बने, प्योर डिवोटी नहीं बन पाए, क्योंकि प्योर डिवोटी बनेंगे तो गोलोक धाम जाएंगे। तो कुछ अगर इम्प्योरिटी बनी रहेगी तो ध्रुव लोक में जाएंगे, वहां पे प्यूरिफाई होंगे, उसके बाद गोलोक धाम जाएंगे। ओके, थैंक यू प्रभु। हरे कृष्ण। वेरी गुड।